बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बादशाह था। उसके पास बहुत बड़ा और बहुत ही खूबसूरत महल था। उस महल में एक बहुत ही खूबसूरत सा बाग भी था। उस बाग में तरह तरह के फूल, पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों के पेड़ भी थे। उस बाग में एक सेब का पेड़ भी था, जिसमें सोने के सेब लगते थे। बादशाह ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब इसके फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करते थे, ताकि कोई सोने का सेब चुरा न ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है कि बाग के मालिक ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर बादशाह को खबर दी। बादशाह फौरन बाग में पहुंचा। उसे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखभाल का इतना पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब को चुराने वाले चोर का पता देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े बेटे ने राजा से कहा कि रात में वो पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। बादशाह ने उसको इसकी इजाज़त दे दी। बड़ा बेटा रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वो सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वो देखकर हैरान रह गया कि रात भर में एक और सेब गायब हो गया है। इसके बाद दूसरी रात को मंझले बेटे ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई और दूसरा सेब भी चोरी हो गया। बादशाह बहुत ही परेशान था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे। इतने में सबसे छोटा बेटा आया और उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। बादशाह इस बेटे से खुश नहीं रहता था। वो उसे मूर्ख मानता था और उसने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हें इसमें कामयाबी मिलेगी? तुमसे बड़े और तुमसे ज़्यादा समझदार दोनों बेटे इस काम में कामयाब नहीं हुए। तुम जाओ अपना काम करो। लेकिन छोटा बेटा नहीं माना। उसने बादशाह से मिन्नतें की कि उसे एक मौका ज़रूर दिया जाए। अंत में बादशाह राज़ी हो गया। बेटा रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को ज़रूर पकड़ेगा। जब आधी रात हुई और 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो शहजादे ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पे बैठ गई। उसने देखते देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। शहजादे ने फौरन निशाना साधकर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगा और वो पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। हाँ, इतना ज़रूर हुआ कि उसका एक सुनहरा पंख टूटकर ज़मीन पर गिर गया। दूसरे दिन सुबह बादशाह को सारी बात बता दी और वो सोने का पंख उनके सामने रख दिया। पंख इतना खूबसूरत और इतना कीमती था कि बादशाह उसे देखते ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना खूबसूरत है तो पूरी चिड़िया कितनी खूबसूरत होगी। मैं चाहता हूँ कि उस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा बेटा इस काम के लिए रवाना हुआ। चलते चलते वो एक जंगल में पहुँचा। वहाँ उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। बड़े शहजादे ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वो तीर छोड़ने ही जा रहा था कि लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, शहजादे मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया खोज में निकले हो। तुम मेरी राय मानो तो तुम्हारा काम जल्दी ही पूरा हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर तुम एक गांव में पहुंचोगे। वहां तुम्हें आमने सामने 2 सराय मिलेंगी। एक सराय खूब सजी धजी और सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना, जो बहुत मामूली और देखने में भी भद्दी सी होगी। ऐसा करने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर शहजादे को हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से। मुझे तुम्हारी सलाह की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उसने तीर छोड़ दी, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी। वो बचकर निकल गई। शहजादा आगे चलता चला गया। शाम को जब वो एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क किनारे सचमुच 2 सराय थीं। उनमें से
एक सराय खूब सजी धजी थी और उसके अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज़ें आ रही थी। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहाँ अंधेरा घिरा हुआ था। शहजादा सजी सजाई सराय में ठहर गया। थोड़ी देर में वो भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला था। उधर जब काफ़ी समय बीत गया और बड़ा बेटा नहीं लौटा तो मझला बेटा भी सोने की चिड़िया के खोज में चल पड़ा। वो भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी उसे भी मिली। इस शहजादे ने भी लोमड़ी के बात पे कोई गौर नहीं किया। जब वो शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े शहजादे की तरह सजी सजाई सराय में ठहरा। नाच रंग में मस्त होकर वो भी अपना काम भूल गया, यहाँ तक कि उसे घर लौटने की भी सुध ना रही। अंत में सबसे छोटे शहजादे ने बादशाह से कहा कि मैं सोने की चिड़िया की खोज में जाऊंगा। बादशाह को यकीन था कि जब उससे बड़े दोनों बेटे इस काम में कामयाब नहीं हुए तो इसे और भी कामयाबी नहीं मिलेगी, लेकिन उसके जिद करने पर बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी। छोटा शहजादा तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। शहजादे ने लोमड़ी की बात को गौर से सुना और लोमड़ी से कहा, ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर नहीं चलाई। मैं तुमसे खुश हूँ और तुम्हारी मदद करूँगी। आओ तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस सराय तक पहुँचा देती हूँ। देखते देखते लोमड़ी की पूंछ काफ़ी बड़ी हो गई और शहजादा उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी देर में पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची। शहजादे ने उसकी बात मानी और बिना सजी हुई सराय में ही डेरा डाला। वो दूसरी सजी सजाई सराय से दूर ही रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वो आगे बढ़ा तो कुछ दूर चलने पर उसे वो लोमड़ी फिर से रास्ते में मिली। लोमड़ी ने उससे कहा, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे आगे चले जाना, क्योंकि वो इस वक्त सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उनके कमरे को पार करते हुए उस जगह पहुंच जाना जहां लकड़ी की एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद है। तुम चिड़िया को पिंजरे सहित उठाकर किले से बाहर ले आना, लेकिन एक बात याद रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सा सोने का पिंजरा भी रखा होगा। तुम भूल कर भी चिड़िया को उस पिंजरे में मत रखना, मगर तुम उसे लकड़ी के पिंजरे में से निकाल कर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश करोगे तो बाद में पछताओगे। ये कहकर लोमड़ी ने शहजादे को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी देर में उस किले के पास पहुंचा दिया। शहजादे ने किले का पास जाकर देखा कि सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वो बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी देर बाद वो उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने के 3 सेब पड़े हुए थे। इन सेबों को देखकर शहजादे ने फौरन पहचान लिया कि ये सेब उसके बाग के ही थे। सोने की चिड़िया इतनी खूबसूरत थी कि शहजादा उसको देखते ही रह गया। वो उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही पड़े एक खूबसूरत से पिंजरे पर पड़ी। वो पिंजरा बहुत ही खूबसूरत था। उसमें तरह तरह के कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वो पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। शहजादा लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को उस पिंजरे से निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन नए पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। शहजादा पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि बहुत सी सिपाही कमरे में घुस आए और उन्होंने उस शहजादे को पकड़ लिया। अब शहजादा को अपनी गलती का पता चला। उसे याद आया कि लोमड़ी ने उससे क्या कहा था, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाही उसे खींचते हुए बादशाह के दरबार ले गए। बादशाह के पूछने पर शहजादे ने सारी बात कह सुनाई। बादशाह बोला, तुम मेरे महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुमको माफ़ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी।
लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दो तो मैं न सिर्फ तुम्हें छोड़ दूंगा बल्कि सोने की चिड़िया भी तुमको दे दूंगा। शहजादों को अपनी जान बचाने के लिए बादशाह की शर्त माननी पड़ी। अब वह सोने की घोड़े की तलाश में निकला। किले के बाहर जाने पर उसने देखा लोमड़ी इंतजार कर रही थी। लोमड़ी को उसने सारी बात बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने जिस तरह से कहा था अगर तुम उस तरह से काम करते तो तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत ना आती और तुम्हें सोने की चिड़िया भी मिल जाती। शहजादा बोला, इस बार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी मदद के बिना नहीं चलेगा। मुझे बादशाह ने सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा, वरना वह मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ़ी करती हूँ। अब तुम ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले चलो। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का बंधा हुआ घोड़ा मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े को खोल लेना, लेकिन एक बात याद रखना, वहाँ घोड़े के पास ही घोड़े पर कसने के लिए 2 जीनें रखी होंगी। उसमें एक तो पुराने चमड़े की जीन होगी और दूसरे सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत और उस घोड़े पर पुराने चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना। उसे दौड़ते हुए किले से बाहर चले आना। शहजादा ने वादा किया कि वो ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी ने उसको अपनी पूंछ पर बिठाया और कुछ ही देर में वो उसे किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। शहजादा सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी देर में वो किले के घुड़साल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत खूबसूरत सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। शहजादे ने पास जाकर देखा, वो घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा घोड़ा उसने अपने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल लिया। जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक कोने में पड़ी हुई सोने की जीन पर पड़ गई। ये जीन बहुत ही खूबसूरत थी। उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही फटी पुरानी चमड़े की जीन पड़ी थी। इतने खूबसूरत घोड़े पर पुराने चमड़े की जीन कसना शहजादे को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू किया। इतने में घोड़ा जोर से हिनहिना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी देर में शहजादा पकड़ लिया गया। शहजादे को सिपाहियों ने हाथ बांधकर अपने बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने सारी बात सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें फांसी की सज़ा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम करो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर पर एक सोने का महल है। उसमें बहुत खूबसूरत शहजादी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो उस शहजादी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में ये सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा शहजादा वो फिर से एक नई मुसीबत में पड़ गया। उसे मजबूर बादशाह की शर्त माननी पड़ी। अब वो सोने के महल की खोज में निकला। कुछ दूर चलने पर फिर उसे वही लोमड़ी मिली। पता नहीं कैसे लोमड़ी को सारी बातें मालूम हो गई। वो बोली, देखो तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बात मान जाते तो ये नई मुसीबत तुम्हारे गले नहीं पड़ती। खैर मुझे तुम पर तरस आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। चलो मैं तुमको सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं पीछे छिपे रहना। जब उसमें से शाम को शहजादी तालाब में नहाने के लिए बाहर आए तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम उसको छुओगे शहजादी तुम्हारे साथ आने के लिए राज़ी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, तुम उसको वहाँ से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में मत जाने देना। वो तुमसे कहेगी कि मैं अभी अपने माँ बाप से मिल कर आती हूँ, लेकिन तुम उसकी बातों में मत आना, वरना फिर मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ फैला दी और शहजादा उस पर बैठ गया। देखते देखते लोमड़ी हवा में उड़ती हुई कुछ देर बाद सोने के महल जा पहुंची। महल के पास पहुंचते ही शहजादा एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब शहजादी नहाने के लिए किले से बाहर आई तो शहजादे ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही शहजादी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। वो बोली, शहजादा तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहोगे मैं तुम्हारे साथ चलूँगी।
लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माँ बाप से मिल आने दो। शहजादा ने कहा, नहीं, ये नहीं होगा, तुम्हें तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन शहजादी रोने लगी। इतनी खूबसूरत शहजादी को रोते देखकर शहजादा का मन पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए माँ बाप से मिल आओ, लेकिन फिर तुरंत बाहर चली आना। लेकिन शहजादी ने जैसे ही किले में पैर रखा, किले के पहरेदार जाग गए और उन्होंने शहजादे को पकड़ लिया। शहजादा बहुत पछताया, लेकिन अब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह बहुत ही ज़्यादा निराश था। उसने उसी वक्त हुक्म दिया, इस शहजादे को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। ये सुनकर शहजादा रोने लगा। इस पर बादशाह ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दो, तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने ये जो बड़ा सा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की खूबसूरती खराब हो रही है। अगर तुम 8 दिन में इस पहाड़ को खोदकर साफ कर दो तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे और शहजादी की शादी भी तुम्हारे साथ कर देंगे। शहजादा किले के बाहर आकर पहाड़ को देखने लगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वो कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसे अपनी जान तो बचानी ही थी, इसलिए वो पहाड़ खोदने लगा। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी पहाड़ का सिर्फ एक कोना ही खोद सका। वह उदास होकर बैठ गया। उसे अब अपने ऊपर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो मन में कहने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझको हर बार ठीक बात बताई और मैंने हर बार उसकी बात नहीं मानी। शहजादा इस तरह सिर झुकाए बैठा था, लेकिन अचानक से उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नज़र उठाकर देखा, सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी ज़रा भी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूँ। मुझे तुम पर तरस आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ गई। तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस पर शहजादे ने तय कर लिया था कि अब वो लोमड़ी जिस तरह कहेगी वो उसी तरह करेगा। वो चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। सुबह जब वो सोकर उठा तो उसने अपनी आंखों से देखा और उसको यकीन नहीं हुआ। वहाँ कहीं भी पहाड़ का नाम नहीं था और महल का खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा था। शहजादा सीधा बादशाह के पास पहुँचा। बादशाह उसके काम पर बहुत खुश हुए। उसने तुरंत अपने वादे के हिसाब से शहजादी की शादी शहजादे के साथ कर दिया। जब शहजादा उस खूबसूरत शहजादी के साथ कुछ दूर चला तो रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली कि बहुत खुशी हुई शहजादे। शहजादे, तुम्हें देखकर मुझे इतनी खुशी हुई, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी लेनी होगी, क्योंकि वो दोनों चीज़ें तुम्हारी ही हैं और तुम्हारे लायक है। तुम उन्हें आसानी से ले सकते हो। शहजादा बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिलेगी? मैं तो इस शहजादी को भी उस बादशाह से के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस शहजादी की शादी तुमसे हुई है और ये तुम्हारी है। अगर तुम मेरे कहने के हिसाब से काम करोगे तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल सकती है। तुम पहले इस शहजादी को सोने के घोड़े वाले बादशाह के पास जाओ। जब बादशाह को तुमको सोने का घोड़ा देगा, तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सवार होकर उससे विदा ले लेना। शहजादी से तुम सबसे बाद में विदा लेना। जैसे ही शहजादी के पास पहुँचो, तुम उसे हाथ से पकड़कर घोड़े को ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा दे। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो, इसके बाद आगे का काम मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। मैं तुम्हें वहाँ रास्ते में मिलूंगी। शहजादे ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो शहजादा उस पर सवार हो गया और उससे विदा लेने लगा।
अंत में उस शहजादी को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ किले से बहुत दूर निकल आया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी ले आओ। जब तुम सोने की चिड़िया वाले बादशाह के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं ये घोड़ा तुमको दूंगा। जब वो पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी शहजादे ने ठीक वैसे ही किया। वह शहजादी के साथ ही घोड़े पर बैठा और जब बादशाह ने उससे हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते एड़ मार दी और सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ दूर चलने पर लोमड़ी उससे मिली। शहजादे ने उससे कहा, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली है बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी खूबसूरत शहजादी भी मिल गई। बताओ मैं तुमको क्या इनाम दूँ? मैं तुमको कुछ न कुछ ज़रूर देना चाहता हूँ। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो, तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। इस वक्त तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। शहजादे ने कहा, भला ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मुझसे ये नहीं होगा। ये सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई और बोली, अगर तुम ये मेरा काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। तुम दो बातें ज़रूर याद रखना। एक तो तुम कभी किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और दूसरा, अगर किसी को फांसी होने वाली हो तो तुम उस पर पैसे मत खर्च करना। शहजादा बोला, भाई तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में ही नहीं आती। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर पैसा क्यों खर्च करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो। लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। शहजादा सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। शहजादी उसके साथ बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में शहजादा उस छोटे से गांव में जा पहुंचा जिसमें वो दोनों सराय थी। इतने में राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। शहजादे के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। शहजादा उधर ही चल पड़ा। वहां पहुंचने पर उसने पहचान लिया कि जिन आदमियों को फांसी दी जाने वाली थी वो कोई नहीं बल्कि उसके दोनों भाई थे। वे लोग तब से उसी सजी सजाई सराय में रह रहे थे और तरह तरह के बुरे काम कर रहे थे। वे जुआ भी खेलते थे और जुए में बहुत सारा पैसा भी हार रहे थे। उन्होंने बहुत से लोगों से रुपए भी उधार लिया था। इन्हीं सब बातों से चिढ़कर अब गांव वाले उन्हें फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। शहजादा भला ये कैसे होने देता। उसने कहा कि मुझसे पैसे ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। इसके बहुत कहने सुनने पर लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। शहजादा अपने भाइयों को छुड़ाकर आगे चला। कुछ दूर चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। भाइयों ने कहा कि इस कुएं के पास थोड़ी देर बैठकर आराम करते हैं और पानी पीते हैं, इसके बाद हम लोग महल की तरफ चलेंगे। शहजादा राजी हो गया। अब तक वो लोमड़ी की बात भूल गया था कि लोमड़ी ने उसको ये सब करने से मना किया था। वो घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। मौका देखते ही भाइयों ने उसे कुएं में ढकेल दिया। उसके बाद उन्होंने घोड़े पर शहजादी को डाला और सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाया और वहां से चलते बने। कुछ ही देर में वे लोग अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर उन्होंने बादशाह से कहा, हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग में से सोने के सेब चुराए थे। इसके साथ ही हम एक सोने का घोड़ा और राजकुमारी लाए हैं। बादशाह बहुत खुश हुआ। सारे राज्य के लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन शहजादी खुश नहीं थी। वो बराबर रोती रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया और सोने की चिड़िया भी उदास रहने लगी।
बादशाह ने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो शहजादी खुश हुई और ना सोने के घोड़े और सोने की चिड़िया ने दाना ना ही खाना शुरू किया। उधर छोटा शहजादा कुएं में गिर गया था, लेकिन वो मरा नहीं। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत थोड़ा था। वो कुएं में बैठा बैठा अपने भाग्य को कोसता रहा। अब उसे फिर उसी लोमड़ी की याद आई और वो पछताने लगा कि अगर मैंने उसका कहना मान लिया होता तो मैं मुसीबत में ना फंसता। शहजादे ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी ना मालूम कैसे कुएं के मुंह पर आ पहुंची और बोली, देखो शहजादा, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद किए देती हूँ। लो फिर मेरी पूंछ पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। ये कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के पेंदे में पड़े राजकुमार के पास जा पहुंची। शहजादा उसे पकड़कर कुएं से बाहर निकल आया। लोमड़ी ने उससे कहा, जाओ अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं, वो लोग जरूर तुमको ढूंढ रहे होंगे। शहजादा घर की ओर चल पड़ा। अपने राज में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला। भिखारी को उसने अपने खूबसूरत कपड़े दान में दे दिए और उसके भद्दे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेष बदलकर वह अपने किले में पहुंचा। वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी हैरान करने वाली बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। शहजादी ने अपने आंसू पोंछ डाले और वो भी खुश दिखाई देने लगी, लेकिन बादशाह की समझ में कुछ नहीं आया। उसने शहजादी से इसकी वजह पूछी तो बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मंझले शहजादे ने छोटे शहजादे के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपको भी धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा बेटा यहाँ आ पहुँचा है, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसके साथ ही खुश रह सकती हूँ। फिर उसने मैले कुचैले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, वो रहा आपका छोटा बेटा। बादशाह ने भी अपने छोटे बेटे को पहचान लिया। अब बादशाह ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपनी सोच बदल दी। अब वह उसको बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा। तो अपना सारा राजपाट सौंप दिया। बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया था, बल्कि बादशाह को भी धोखा दिया था। इससे बादशाह उनसे बहुत नाराज था। उसने उन दोनों को अपने राज्य से निकलवा दिया। इसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ शहजादी की शादी शहजादे के साथ हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन शहजादा उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी इतनी मदद की थी। एक दिन वक्त निकालकर वह जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत ही उदास थी और पहले से बहुत ज़्यादा दुबली भी हो गई थी। शहजादे को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, ओह शहजादा, आज इधर कैसे भूल पड़े। शहजादे ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी तरह की तकलीफ़ नहीं होगी। यहाँ तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ़ होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारियों का डर बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं शहजादे, मैं यहाँ ठीक हूँ और भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना। तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम अपने राज में खुश रहो। शहजादा बोला, नहीं, तुमने मेरी बड़ी मदद की है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ और अपने साथ रखना चाहता हूँ। शहजादी भी बहुत खुश होगी, वो भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे उसके जादू के असर से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो उसी देश का शहजादा हूँ जहाँ की शहजादी से तुम्हारी शादी हुई है। असल में वो शहजादी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और फिर मैं अपने देश लौट सकूँगा। शहजादे को ये बात सुनकर बहुत ही हैरत हुई। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी की ओर छोड़ दिया। तीर के लगते ही
लोमड़ी मर गई और उसमें से एक खूबसूरत सा शहजादा निकल आया। फिर दोनों शहजादे आपस में गले मिले। इसके बाद दोनों शहजादे वापस महल में लौट आए। वहाँ शहजादी अपने भाई से मिलकर बहुत खुश हुई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो आप हमारे चैनल अलीज़े वॉइस को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करिएगा और बाकी जो भी वाक़यात वाली वीडियोस हैं उनको ज़रूर वॉच करिएगा।